Hello everyone, this is another video of chapter number 8, verbs. In the previous video we have seen what is the meaning of verbs. We have seen two kinds of verb. First was linking verb and second was transitive and intransitive verbs. Now we will be doing auxiliary verbs. What are auxiliary verbs? An auxiliary verbs is a helping verb. It helps to form the tense or mood of the main verb. For example, she can go now. He is singing a song. You may come in. They are running a race. So in auxiliary verbs, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अपने लिंकिंग वर्ब्स भी एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज आए थे, सिमिलरली ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी अपन हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे. एंड सेकेंडली बोथ इट कैन बी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव व्हेन वी यूज इन अ सेंटेंस. नाउ इट हेल्प्स टू फॉर्म द टेंस और मूड ऑफ द मेन वर्ब. मूड और यू कैन से फॉर्म, टेंसेस एंड फॉर्म कि अपन कौन सी अगर जो सिचुएशन को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इफ़ वी आर टेलिंग समवन ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, और यू कैन से द वर्ब ऑफ प्रेजेंट, वर्ब which was done in past, or you can say past participle. So here are forms: past participle, second past, first was present form. Now let's see example number C. You may come in. So verb was come and come के साथ क्या लगा? may. So it is a helping verb. See, in the above sentences, can, is, may are auxiliary verbs. They help the main verb go, sing, singing, come, running to form the tenses. Tenses means कि अगर मुझे उनको बताना है, अगर मैं प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट फॉर्म के बारे में बात करूँगी, देन मैंने कैन का यूज़ करा, इज़ का यूज़ करा, एंड आर यूज़ हो सकता है. एंड सिमिलरली अगर मुझे कुछ पास्ट के बारे में, पास्ट हेयर इट इज़ रिटन पास्ट टेंस, और यू कैन से पास्ट फॉर्म एंड और यू कैन से पास्ट मूड, कि जो बात पास्ट में हो चुकी है, द वर्ब विच इज़ डन in the past will be used with the help of auxiliary verbs. So here are the examples of auxiliary verbs. Here we have seen to be, to have, to do. So they are three forms: to be की form, to have की form and to do. So if for example you can say to be, to have, to do. तो ये डिफरेंट थ्री फैमिलीज हैं: एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन. ये टू बी फैमिली के मेंबर्स हैं. सो अगर जहाँ पे अपन को एम, इज, आर वर्ड्स दिखाई देंगे तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं दीज आर मेंबर्स ऑफ टू बी की फैमिली ऑफ टू बी, और यू कैन से टू बी की फॉर्म के अंदर ये सारे यूज़ हो सकते हैं. इफ़ आई विल गिव यू सेंटेंस एंड ब्रैकेट में मैं लिख दूँ बी, कि फिल इन द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, एंड एट द एंड आई विल पुट अ ब्रैकेट एंड राइट बी. तो ज़रूरी नहीं कि आप बी ही लिखो, बी ई ये यूज़ नहीं करोगे. अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो आप उसमें इज़, आर ये यूज़ करोगे. अगर वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है आप वॉज लगाओगे. एंड अगर कुछ फ्यूचर के या पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है तब आप बीन लगा सकते हो, BEEN. सिमिलरली टू हैव, हैज़, हैड. अगेन ये सब हैव, हैज़, हैड कब यूज़ होंगे आई विल टेल यू ब्रीफली इन द नेक्स्ट चैप्टर. बट ये सब क्यों फॉर्म्स हैं? टू मेक अ सेंटेंस विद करेक्ट टेंस, विद करेक्ट फॉर्म, past form, present form and again past participle form. Same with to do, does, did. and ऊपर जैसे आपने ये वाले एग्जाम्पल देखे थे, can, I, may, is, are, ये भी क्या है? auxiliary verbs. Now we will be seeing the example कि
कैसे अपन यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ही हैज़ डन द वर्क। तो ये मैं आपको प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट फॉर्म के बारे में, ये सेंटेंस किस कैटेगरी के अंदर आया, प्रेजेंट फॉर्म और प्रेजेंट टेंस। ही विल बी देयर इन अ मिनट, वुड यू हेल्प मी विद द होमवर्क। सो फर्स्ट 3 अपन ने देखे ये प्रेजेंट फॉर्म में, कैन यू ओपन द डोर, ओके। सो लास्टली दे मस्ट गेट देयर ऑन टाइम। Now let's take another kind of verbs, strong and weak verbs. What are strong verbs? The verbs form their past tense, or you can write past form by just changing the vowels in the present tense verb. Strong verbs कौन से हैं कि आप एक verb देखोगे, you will categorize एक table, आप imagine कर सकते हो, फर्स्ट मैंने verbs लिखा, then present form लिखा and then past form लिखा. So if I want to create the past form or past tense of the particular verb, तो वो मैं कैसे चेंज करूँगी, by changing the vowels of the present tense. जो present tense में जो vowels होंगे उनको मैं चेंज कर दूँगी and whatever I get the answer will be strong verbs. So even you can write down what were the vowels, A, E, I, O, U. किसी भी verb के अंदर अगर आप ये देखोगे vowels A, E, I, O, U, तो आप उसको चेंज करोगे to make a past tense form, okay, not for present. Let's see example, arise, उसका past tense क्या बना, arose. यहाँ पे मैंने I को omit करा है, I क्या था, vowel, और उसकी जगह मैंने ओ यूज़ करा है। नेक्स्ट ब्रेक, ब्रेक में ई वाउल था, उसकी जगह ई एंड ए, तो मैंने उसको यूज़ करा ब्रोक। गेट, गॉट। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर फॉर्म विदाउट एडिंग ईडी, डी और टी टू द प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस कैसे बनते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के, स्पेशली सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के, उनमें अपन ईडी, डी और टी ऐड नहीं करते। विदाउट एडिंग, यू कैन मेक स्टार ओवर हेयर, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर फॉर्म्ड विदाउट एडिंग ईडी, डी और टी टू द प्रेजेंट टेंस। नाउ लेट्स कम टू द वीक वर्ब्स। दीज वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, डी और टी टू द प्रेजेंट टेंस। Now let's see here examples अपन बाद में देखते हैं. First we will be reading this and make a star over here. Yes, over here. They may or may not be a vowel change in the present tense verb and its past tense verb. Sometimes in weak verbs आप समटाइम्स ओनली वाउल्स को चेंज करोगे, बट बेसिकली आप उनके पास्ट टेंस को कैसे फॉर्म करोगे, बाय एडिंग ईडी, डी एंड टी. लेट्स सी एग्जाम्पल, बेंड, बेंट, तो मैंने डी को हटा दिया एंड टी ऐड करा. कैच, कॉट, लेंड एंड लेंट. सो बेसिकली दीज आर थ्री. वील बी सीइंग अ ह्यूज टेबल जिसमें आप देखोगे ई डी, समटाइम्स एन, ये एडेड होते हैं. नाउ हेयर इज अ नोट इन येलो बॉक्स. बी कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब एंड ऑल्सो टू फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द सेंटेंस. नाउ जो मैंने आपको बी की फॉर्म बताई इज, एम, वर, तो ये क्या है, जो टू बी की जो फैमिली है वो हर जगह इन्वाइटेड है. ओके, मेन वर्ब्स के अंदर भी एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर भी. ओके, दीज आर important to form a sentence. Let's read again. Be can be used as main verb and also to form auxiliary verb. Sometimes आप be ही, जहाँ पे मैंने कहा है कि अपन it should be है ना, तो वहाँ पे should be का भी यूज़ होगा. सिंगल आप be e भी देखोगे, that is also called a verb. जैसे सिंगल आप अगर t o भी आप देखोगे, that is also main verb. And ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी हेल्प करता है बी.
Now we'll be seeing the list of strong verbs. Strong verbs जिनमें vowels change होते हैं and ed, d, t नहीं होता. Let's see. And before starting with the forms, first of all you can mark down 3 forms: present form, past form, past participle form, or you can say first form, second form and third form. So present, what is the present form? It tells about the subject or which the work doing right now, tells us what the subject is doing right now. You can write over here in your book itself that present form or first form tells us what subject is doing right now. जो भी उसमें सब्जेक्ट है, माइट बी नाउन, माइट बी प्रोनाउंस, कि वो अभी क्या काम कर रहे हैं, करंटली क्या कर रहे हैं, वो फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म बताइए. सेकंड पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म टॉक्स अबाउट द थिंग्स हैपेंड इन पास्ट. पास्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अब टेल्स अबाउट द थिंग्स हैपेंड इन पास्ट, जो हो चुकी हैं. नाउ व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल tells the action that was started and completed entirely in the past. So past and past participle both will tell us the things happened in past, but past participle वही बात बताएगा जो start हुई थी एंड कंप्लीट हुई थी entirely, मीन्स पूरी तरीके से जो वर्क स्टार्ट हुआ था एंड कंप्लीट हुआ है उस तरीके से. लेट्स टेक एग्जाम्पल. इफ़ आई से आई हैव स्टार्टेड अ स्केच, मैंने एक स्केच शुरू किया था. स्टार्टेड, ठीक है, स्केच. नाउ आई विल से आई हैव स्टार्टेड अ स्केच एंड कलर्ड इट. नाउ इट्स कंप्लीट. तो मैंने स्केच स्टार्ट किया एंड मैंने उसको कलर करा. नाउ इट्स कंप्लीट. तो मैंने जो काम स्टार्ट करा है एंड इवन एंड हुआ है कंप्लीटली, दैट इज अंडर पास्ट पार्टिसिपल. नाउ विल बी सीइंग समटाइम्स प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म विल बी सेम, जिसमें वर्ड्स या स्पेलिंग्स चेंज नहीं होंगे. समटाइम्स पास्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल सेम होंगे. जैसे सेकंड एग्जाम्पल में जिसमें पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल सेम है. प्रेजेंट इसमें चेंज है, तो प्रेजेंट इज बेयर, पास्ट इज बोर, पास्ट पार्टिसिपल बॉर्न और अगेन बॉर्न. नाउ हियर जैसे इनमें तीनों में चेंज है, अवेक, अवोक, अवोकन. बट इसमें क्या देखोगे, अगर आपको पास्ट फॉर्म करना है हियर, तो आप इसमें वोवल ओमिट करोगे एंड यहाँ पे क्या वोवल ओमिट हुआ, ए. नाउ अगर मुझे यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल बनाना है देन मैंने एन यहाँ पे ऐड करा है. सो प्रेजेंट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म इज अवेक, सेकंड पास्ट फॉर्म इज अवोक एंड लास्ट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अवोकन. So this is also the same table of strong verbs. Now let's see which I am telling you कि same होते हैं past and past participle, dig, dug and dug. So both past and past participle form is same. Now let's come to the slang here. स्ट्राइक. ओके, लेट्स टेक अनदर वन जिसमें कम्प्लीटली तीनों फॉर्म अलग हैं. स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रिकन. ओके, सो यू कैन रीड ऑल दीज एग्जाम्पल. सो दीज आर कॉमन वर्ब्स जो कि अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. नाउ हाउ विल यू लर्न दीज? यू कैन टेक 5 वर्ब्स एवरी डे, or you can start making small sentences
ओके, एक वर्ब ले लो, जैसे जस्ट लाइक ले लो थ्रो, तो आप थ्रो क्या, अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो या इफ़ यू वांट टू राइट अ सेंटेंस विच विल बी टेलिंग प्रेजेंट फॉर्म कि अभी क्या हो रहा है, तब आप थ्रो का यूज़ करना, थ्रू का तब यूज़ करना जब आप कुछ पास्ट के बारे में बता रहे हो, अगेन थ्रोन का कब यूज़ करना, जब वो वर्ब या जो आप एक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। सो यू विल ईजिली गेट टू नो कि कौन से वर्ब्स कैसे यूज़ करने, एंड विद द हेल्प ऑफ राइटिंग सेंटेंसेज you will learn these verbs. Now let's come to the list of weak verbs. Weak verbs कौन से थे, जिनमें ed, d and t ऐड होता है and sometimes vowels change होते हैं. First example, bend, bent and bent. So again in the weak verb past and past participle form same होते हैं. Here we'll take ed, कि ed कैसे यूज होगा, burn, burnt and burnt. तो burnt is also right and burned जो अपन ed लगा रहे हैं at the end over here, that is also correct. आप इसमें t भी ऐड कर सकते हो और ed भी यूज़ कर सकते हो. Now again same example of ed, hang, hanged and hanged. Even you can use hung and hung. Both are correct. So here are the again list of the verbs जो कि प्रेजेंट, पास्ट एंड तीनों फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सेम रहेंगे. इसमें ना आपका वाउल चेंज होगा, ना इसमें ed, d एंड t ऐड होगा. सो हियर इज द लिस्ट. इफ आई वांट टू यूज द वर्ड कट, तो कट, कट एंड कट. So it will remain as it is in all the three forms. So it is easy. These are very less list of these verbs जो कि forms जो change नहीं करता, इनके spellings change रहते हैं, और you can say इनके forms change नहीं होते whether you are writing or speaking in present tense, in past tense or past participle tense or form. So we end this topic here. Thank you so much for listening. Stay well.